बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में महाराज विक्रम सिंह राज करते थे। उनका राज्य हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था। राजा विक्रम बहादुर न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि दुश्मन उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बुद्धिमत्ता और दया में थी। एक दिन राज्य की सीमा पर एक क्रूर राक्षस राजा का हमला हुआ। उसका नाम था काल भैरव। वो जंगलों से निकल कर आया था। उसके शरीर पर काले बादलों जैसी छाया थी और उसकी आंखें लाल आग की तरह जलती थीं। काल भैरव ने कई गांवों को तबाह कर दिया, किसानों की फसलें जला दीं और लोगों को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। प्रजा राजा विक्रम के पास आई और बोली, महाराज, हमें बचाइए, ये राक्षस हमें निगल जाएगा। राजा विक्रम ने प्रजा की पुकार सुनी। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की, लेकिन जानते थे कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। काल भैरव जादुई शक्तियों वाला था, जो सैनिकों को पत्थर में बदल देता था। राजा ने सोचा, मुझे अकेले ही इसका सामना करना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी रानी लक्ष्मी से विदा ली और बोले, अगर मैं न लौटा तो राज्य की रक्षा तुम करोगी। रानी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया। राजा विक्रम घने जंगल में घुसे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा ऋषि मिला जो ध्यान में लीन था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बहादुर राजन, ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतोगे। काल भैरव की कमजोरी उसकी घमंड है। वो सोचता है कि कोई उसके दिल में एक काला मोती है जो उसकी शक्ति का स्रोत है। लेकिन उसे निकालने के लिए तुम्हें उसकी पहेली सुलझानी होगी। राजा आगे बढ़े। जंगल के बीच में एक विशाल गुफा थी जहां काल भैरव रहता था। जैसे ही राजा अंदर घुसे, राक्षस गरजते हुए गरज उठा, कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं हूं विक्रम सिंह, इस राज्य का राजा। तेरी क्रूरता का अंत करने आया हूं। काल भैरव हंसते हुए हंसा और बोला, पहले मेरी पहेली सुलझा। अगर सुलझा लिया तो मैं तुम्हें अपना दिल दिखाऊंगा। पहेली है, वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर 2 पैरों पर और शाम 3 पैरों पर? राजा विक्रम ने सोचा। यह पहेली उन्होंने बचपन में सुनी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुस्कुराकर कहा, इंसान बचपन में 4 पैरों पर रेंगता है, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों पर। राक्षस हैरानी से हैरान हो गया। उसने वादे के मुताबिक अपना सीना खोला, जहां काला मोती चमक रहा था। लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छुआ, राक्षस ने हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और तेजी से वार किया। लड़ाई भयंकर थी। राक्षस की शक्तियां राजा को घायल कर रही थीं, लेकिन राजा की बहादुरी कम नहीं हुई। आखिरकार राजा ने मोती को पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। मोती टूटते ही काल भैरव चीखते हुए चीखा और धूल में मिल गया। जंगल में शांति छा गई। राजा विक्रम घायल होकर लौटे, लेकिन प्रजा ने उनका स्वागत फूलों से किया। रानी लक्ष्मी ने उन्हें गले लगाया। राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा विक्रम की वीर गाथा पीढ़ियों तक गाई गई, जो बताती है कि सच्ची बहादुरी ताकत और बुद्धि के मेल से आती है।